दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज इस वीडियो में आईपीसी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। आईपीसी का 5वां पार्ट भाई, और ये आईपीसी का लास्ट पार्ट रहेगा भाई, ठीक है ना। और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, हरियाणा पुलिस और कोई भी अनदर स्टेट की जो पुलिस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में है ना लगभग धारा 316 तक पढ़ ली थी, दोबारा फिर रिवाइज करवा देते हैं भाई। लगभग 300 से लेकर 500 तक की जो धारा हैं आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि धारा 300 है भाई, ठीक है ना। धारा 300 किसके रिगार्डिंग है, यानी कि हत्या की परिभाषा बता भाई, हत्या की परिभाषा, ठीक है ना। जो हत्या की परिभाषा है भाई, मर्डर की जो परिभाषा है वो किस में मिलेगी, धारा 300 में मिलेगी। 301 में क्या है भाई, गैर इरादतन हत्या की परिभाषा भाई, ठीक है। यदि वही बात है, गैर इरादतन का मतलब क्या भाई, आपका उस बंदे को मारने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वो गलती से आपसे मर जाता है, तो वो किस में आता है, 301 में उसकी एक्सप्लेनेशन है भाई। जैसे कि आप मोटरसाइकिल से या गाड़ी से जा रहे हो और बीच रास्ते आपकी गाड़ी के सामने या मोटरसाइकिल के सामने कोई बंदा आ जाता है और उसकी हत्या हो जाती है एक्सीडेंट में, तो किस में दर्ज होगी, 301 में दर्ज होगी भाई। उसके बाद है धारा 302। धारा 302 में क्या भाई, हत्या के लिए सजा भाई, हत्या के लिए सजा भाई, ठीक है ना। जो यदि आप किसी का मर्डर कर देते हो तो उसके लिए हत्या है। यदि आप किसी का मर्डर कर देते हो और हत्या के लिए जो सजा है उसकी एक्सप्लेनेशन किस में, धारा 302 में है। और जो हत्या के लिए सजा है भाई, वो उम्र कैद भी हो सकती है और सजाए मौत भी हो सकती है। और डिपेंड करता है कि भाई आप दूसरे बंदे को कितनी बेरहमी से मारते हो, ठीक है ना। मतलब जो मर्डर की जो नेचर है उस पर डिपेंड होता है भाई, ठीक है। उसके बाद है 304। 304 में क्या है भाई, गैर इरादतन हत्या के लिए सजा भाई, ठीक है। वही बात है, यदि एक्सीडेंट में आपसे कोई बंदा मारा जाता है, ठीक है ना, गैर इरादत से, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो किस में है, 304 में है भाई, ठीक है ना। धारा 304 ए, ये क्या है भाई, दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड है भाई, दहेज उत्पीड़न, ठीक है ना। दहेज उत्पीड़न का जो एक्सप्लेनेशन है वो किस में है, धारा 304 में है। और जो दहेज का केस है वो शादी के 7 साल तक लग सकता है। यदि आपकी शादी को 8 साल हो जाते हो और आप पे यदि दहेज का केस लगता है तो वापस होने पे केस लग जाता है, क्योंकि जो केस है वो सिर्फ 7 साल तक ही अलाउड है भाई, 7 साल के बाद अलाउड नहीं है। यदि 7 साल के बाद कोई आप पे दहेज का केस लगाता है तो आप उस पर झूठा केस लगा सकते हो। और दहेज उत्पीड़न में कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है भाई, ठीक है। उसके बाद 306। 306 में के भाई, आत्म हत्या के लिए उकसाना भाई, उकसाना या मजबूर करना। यदि भाई कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है और मेंटली टॉर्चर करके आपको आत्महत्या के लिए उकसाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है, तो उस आदमी के खिलाफ कौन सी धारा लगती है, 306 लगती है, ठीक है ना। और है 309। 309 में क्या है भाई, आत्महत्या के लिए सजा भाई। यदि आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हो या कोई आपको आत्महत्या के लिए उकसाता है या फिर मजबूर करता है, तो उस पर कौन से धारा 309 के तहत मतलब सजा का प्रावधान है भाई, ठीक है। यानी कि 300 में क्या थी, हत्या की परिभाषा। 301 में क्या, गैर इरादत हत्या की परिभाषा। 302 में क्या भाई, हत्या के लिए सजा। 304 में क्या, गैर इरादत हत्या के लिए सजा। 304 ए में क्या, दहेज उत्पीड़न। 306 में क्या, आत्महत्या के लिए उकसाना। और 309 में क्या भाई, आत्महत्या के लिए सजा भाई, ठीक है। उसके बाद है 312, ठीक है। 312, 313। 312 किसके लिए है, गर्भपात कराने के लिए सजा भाई, ठीक है। यदि आप अपनी मिसेज का या फिर सिस्टर का या किसी रिलेटिव का गर्भपात करवाते हो तो उसके लिए सजा का एक्सप्लेनेशन क्या है, 312 में है। 313 में क्या है भाई, जबरदस्ती या मजबूर मतलब फोर्स करके आप किसी का गर्भपात करवाते हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान किस में, 313 में है भाई, ठीक है। उसके बाद 319। 319 में क्या है भाई, चोट मारना। यदि आप किसी बंदे को चोट मारते हो तो आप पे किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा, 319 के तहत दर्ज होगा भाई।
320 में क्या है भाई, ज़्यादा चोट मारना भाई, ठीक है, ज़्यादा चोट मारना है, फिर गंभीर चोट मारना। यदि आप किसी को गंभीर चोट या ज़्यादा चोट मारते हो तो आपका मुकदमा किस धारा के तहत दर्ज होगा, 320 के तहत दर्ज होगा भाई। 326 किसके रिलेटेड है, बस तेज धार हथियार से हमला करना भाई। यदि आप किसी बंदे पर तेज धार हथियार से हमला करते हो तो आप पे कौन सी धारा लग सकती है, 326 है। मैं एक और बात बताऊं, यदि आप या कोई भी बंदा यदि एसिड अटैक करता है, यदि किसी पे एसिड फेंकता है तो भी 326 के तहत ही आता है, मतलब उस पर भी कौन सी धारा लगती है, 326 लगती है भाई। उसके बाद है भाई 354A। जो 354A है ये किसके लिए है भाई, यौन उत्पीड़न के लिए है भाई, यौन उत्पीड़न भाई, ठीक है ना। यदि आप किसी को है ना मतलब यौन उत्पीड़न करते हो, किसी का यौन उत्पीड़न करते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 354A लगेगी भाई। 354B, 354B का है भाई किसी का पीछा करना भाई, पीछा करना मतलब क्या है, यदि कोई लड़की या कोई लेडीज जा रही है, यदि आप उसका पीछा कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे इरादा आपका कुछ भी हो, ठीक है, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 354B लगेगी भाई। दोबारा बता देता हूँ भाई, 312 किसके लिए, गर्भपात करवाने के लिए भाई। 313 किसके लिए भाई, जबरदस्ती गर्भपात करवाने के लिए भाई। 319 में क्या है, चोट मारना भाई। 320 में क्या है, ज्यादा चोट मारना, ठीक है, या गंभीर चोट मारना। 326 में क्या है, तेज दरार या फिर एसिड से आप किसी पे हमला करते तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 326। 354 में ए में क्या है, यदि आप किसी का यौन उत्पीड़न करते तो आप पे 354A लगेगी भाई। यदि आप किसी लड़की या किसी औरत या लेडीज का आप पीछा करते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 354B लगेगी भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट धारा 359, कौन सी है, 359। जो 359 है ये किसके रिलेटेड है भाई, ठीक है, जो 359 है हाँ 359 है भाई, जो अपहरण के लिए है भाई, अपहरण या फिर किडनैप है भाई, ठीक ना, किडनैप के लिए भाई, ठीक है। 359 और 364, 364 के है भाई फिरौती के लिए अपहरण भाई, फिरौती के लिए अपहरण भाई, ठीक है। देखो भाई दो चीज है, 359 364 दोनों किडनैपिंग की धारा है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन इनमें क्या है, सिचुएशन अलग अलग है। यदि आप किसी को ऐसे ही जबरदस्ती किडनैप करते हो तो कौन सी लगती है, 359 लगती है। और यदि आप फिरौती के लिए, पैसा के लिए किसी को किडनैप करते हो तो कौन सी लगेगी, 364 लगेगी भाई। उसके बाद है 375 भाई। 375 क्या है, बलात्कार की है भाई, बलात्कार। यदि आप किसी बंदे यदि आप किसी बंदी का या लड़की का बलात्कार या लेडीज का बलात्कार करते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 375 लगेगी भाई, ठीक है ना। 376 में क्या है, बलात्कार के लिए सजा भाई, बलात्कार के लिए सजा भाई। यदि आप किसी का रेप कर देते हो तो उसमें कितनी सजा होगी, उसका प्रावधान किस में है, 376 में है भाई, ठीक है। उसके बाद है 420। 420 क्या है, छल कपट करना भाई, छल कपट करना भाई। यदि आप किसी के साथ 420 करते हो यानी कि छल कपट करते हो तो कौन सी धारा लगेगी, 420 लगेगी भाई। उसके बाद है 494। 494 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या है भाई, बिना तलाक दिए, यानी कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना भाई, ठीक है ना, शादी करना। मतलब क्या है, यदि आप अपने मिसेज को या अपने हस्बैंड को आप तलाक ना दो और बिना तलाक दिए आप दूसरी शादी कर लेते हो तो आप 494 के तहत मुकदमा दर्ज होगा भाई, ठीक है। उसके बाद है 503। 503 के है, ईमेल द्वारा धमकी देना भाई, ईमेल द्वारा धमकी देना भाई, ठीक है, देना। यदि आप किसी को ईमेल द्वारा धमकी देते हो तो आप पे कौन सी धारा दर्ज होगी, 503 होगी भाई, ठीक है ना। फिर 506। 506 क्या है, धमकी देना भाई, धमकी देना, ठीक है। और उसके बाद है 510। 510 में क्या है भाई, शराब पीकर दंगा करना भाई, दंगा, ठीक है, दंगा करना, ठीक है। ये उसको किसके, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी, 510 लगेगी। दोबारा बता देता हूँ भाई,
359 किसकी है? अपहरण या किडनैपिंग की है। यदि आप किसी का अपहरण करते हो या किडनैप करते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 359 है। और यदि आप फिरौती के लिए अपहरण करते हो तो आप पे कौन सी लगेगी? 364 है। यदि आप किसी का बलात्कार करते हो तो कौन सी लगेगी? 375 है। और 376 में क्या है? यदि आप किसी का रेप कर देते हो या बलात्कार कर देते हो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वह 376 है। और जब बलात्कार में कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की सजा है भाई, वो सिचुएशन देखी जाती है भाई। उसके बाद है 420। 420 में क्या है? यदि आप किसी का छल कपट करते हो या फिर 420 करते हो तो कौन सी धारा लगेगी? आप पे 420 लगेगी भाई। उसके बाद 494। 494 में क्या? बिना तलाक दिए यदि कोई लेडीज या फिर जेंट्स किसी दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 494 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा भाई। उसके बाद है 503। 503 में कि यदि आप ईमेल द्वारा किसी को धमकी देते हो तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 503 लगेगी। उसके बाद है 506। यदि आप किसी को धमकी देते हो जान से मारने की तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? 506 लगेगी भाई। उसके बाद है 510। यदि आप शराब पीकर सार्वजनिक जगह पे हुड़दंगा करते हो, दंगा करते हो और आप पकड़े जाते हो तो आप पे 510 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये थी भाई इंपॉर्टेंट आईपीसी की धाराएं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत भाई।